प्रीवियस ईयर जो आपके एंटोनिम्स है उन पर। भाई कल आपसे बात करी थी बेटा मैंने आपसे सिनोनिम्स पर, और आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बेटा कहां पर, आपके जो है एंटोनिम्स पर। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा, तबियत मेरी थोड़ी सी सही नहीं, इसी वजह से आज शाम को जो 4 बजे से एप्लीकेशन पर क्लास होती है वो भी क्लास नहीं कर पाया था, बट आपकी क्लास करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, मैं अपना दी बेस्ट दूंगा, आप सभी बच्चे सपोर्ट करना भाई। आज का सबसे जो फर्स्ट मैं एंटोनिम आपसे पूछने जा रहा हूं, दैट विल बी वर्ड ओमिनस। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे ओमिनस, क्या कहने वाले हो? हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा आपके सामने वर्ड है भैया ओमिनस, क्या कहने वाले हो बेटा? ओमिनस क्या होता है, जरा सोचो एक बार। हाँ जी बेटा जल्दी से बताओ। हाँ जी बेटा, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे ओमिनस, आप सभी ध्यान रखना। ओमिनस का सीधा सीधा मीनिंग होता है मेरे भाई अशुभ। क्या होता है प्यारे बेटा? अशुभ, जो चीज अच्छी ना हो, जो चीज आपके भले के लिए ना हो रही हो, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे ओमिनस। और ओमिनस का अगर मैं आपसे पूछ बैठूं एंटोनिम, तो आप क्या बोलेंगे भैया? तो आप बोलेंगे सर ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या होता है मेरे भाई? शुभ होता है। ऑस्पिशियस बेटा क्या होता है लाडले? शुभ होता है। इसी प्रकार से बेलेफुल, बेटा बेलेफुल का मतलब होता है लाडले हार्मफुल। क्या होता है मेरे भाई? हार्मफुल, जिसको आप बोलते हैं बेटा डेट्रीमेंटल। क्या बोलते हैं बेटा? डेट्रीमेंटल। ठीक है जी, क्या बोलते हैं बेटा? डेट्रीमेंटल बोलते हैं। फॉरवर्डिंग सामान हो गया, और थ्रेटनिंग जो बेटा आपको चीजें डरा रही है, धमका रही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा है बेटा रेटाइलिएशन। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा रेटाइलिएशन, क्या कहने वाले हो? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा रेटाइलिएशन। हाँ जी, रेटाइलिएशन क्या कहोगे मेरे भाई? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे रेटाइलिएशन। आप सभी बोलेंगे सर रेटाइलिएशन का सीधा सा मीनिंग निकलता है प्रतिशोध। क्या निकलता है मेरे भैया? रेटाइलिएशन का मतलब निकलता है लाडले प्रतिशोध। प्रतिशोध क्या होता है भैया? बदला होता है बेटा। रेटाइलिएशन यानी कि प्रतिशोध, प्रतिशोध यानी बेटा बदला। और बदले का अपोजिट क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर सीधा सीधा एक्सेप्टेंस। क्या मेरे भाई? एक्सेप्टेंस। क्या आपने चीजों को स्वीकार कर लिया, आपने चीजों के साथ समझौता कर लिया, आपने बदला लेना बिल्कुल एक तरीके से जो मंशा थी ना अपनी वो बदल ली, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका एक्सेप्टेंस। इसी में एक वर्ड आ रहा है बेटा रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि बेटा जब आप पास्ट की चीजों को लेकर के आज परेशान हो रहे हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा रेट्रोस्पेक्शन। क्या मेरे भैया? रेट्रोस्पेक्शन यानी कि जब आप इतिहास की चीजों को लेकर के दुखी हो रहे हो प्रेजेंट में, दैट इज सो कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन। और बेटा जब आप खुद से मूल्यांकन करते हैं, दैट इज इंट्रो इंस्पेक्शन। जब आप बेटा खुद का मूल्यांकन खुद से करते हैं उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? रेट्रो इंट्रो इंस्पेक्शन। और बेटा रिकॉन्सिलिएशन यानी बेटा एक तरीके से प्रतिशोध होता है। और रिग्रेशन यानी बेटा जो आपको बाद में रिग्रेट हो रही होती है, दैट इज बेटा रिग्रेशन। चलिए जी आगे बढ़ रहा हूं बेटा। लॉयल्टी। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा लॉयल्टी, क्या कहने वाले हो? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा लॉयल्टी। लॉयल्टी में आपको क्या नजर आ रहा है? लॉयल नजर आ रहा है। और बेटा लॉयल कौन होता है? वफादार। अरे लॉयल कौन होता है बेटा? वफादार होता है। तो लॉयल्टी यानी कि वफादारी। और बेटा वफादारी का अपोजिट क्या होगा लाडले? तो आप बोलेंगे सर वफादारी का अपोजिट तो गद्दारी होगा। और भाई गद्दारी को क्या बोलते हैं बताना जरा एक बार। हाँ जी, अगर मैं वफादारी का अपोजिट आपसे पूछ लूं तो आप बोलेंगे सर गद्दारी होगा। और गद्दारी को बेटा फेथ नहीं बोलेंगे, ट्रस्ट नहीं बोल सकते बेटा। फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, या बेटा ट्रीजन भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है गद्दारी, सही है। ट्रीजन यानी बेटा गद्दारी। और फाइडेलिटी का मतलब एक तरीके से वफादारी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। एरोगेंट। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा एरोगेंट, क्या कहोगे लाडले? अगर मैं आपसे पूछ लूं एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है तो क्या कहने वाले हैं? बताओ जरा एक बार सोचो। द वर्ड इज मेरे भैया एरोगेंट। और आप सभी बोलेंगे सर एरोगेंट का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज अपना घमंडी। भाई एरोगेंट का मतलब बेटा घमंडी कह दो, या फिर लाडले आप इसको ढीठ कह दो। घमंडी कह दो या फिर आप इसको कह दो बेटा मेरे ढीठ। ठीक है जी, घमंडी कह दो या फिर बेटा आप कह दो इसको ढीठ। अरे एरोगेंट जो होता है वही व्यक्ति क्या होता है बेटा? बोल्ड होता है। अनकोच यानी बेटा आसिस्ट होता है लाडले। क्या होता है मेरे भैया? आसिस्ट। जो व्यक्ति बढ़िया नहीं है, सही नहीं है, दैट इज अनकोच। तो इसका आंसर क्या लाडले? आपका हम्बल हो जाएगा। अरे इसका आंसर सीधा सीधा मेरे प्यारे बेटा आपका क्या हो जाएगा भाई? हम्बल हो जाएगा। हम्बल यानी बेटा पोलाइट, मीक, सबमिसिव, ट्रैक्टेबल यानी ह्यूमेन। तो ये सारे वर्ड बेटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी हम्बल व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो हम्बल यानी बेटा विनम्र। और लाडले विनम्र को आपने क्या बोल दिया? मीक बोल दिया। क्या बोला बेटा? मीक बोल दिया। या फिर आपने बोल दिया बेटा सबमिसिव। क्या मेरे प्यारे बच्चे? सबमिसिव। या फिर आप इसी को क्या बोलेंगे? पोलाइट बोल देते हैं बेटा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? पोलाइट बोल देते हैं। तो एरोगेंट यानी बेटा घमंडी। और घमंडी या ढीठ जो होता है ना, घमंडी को आप बोलते हैं बेटा कंसाइटेड, CONCIETED, कंसाइटेड। या फिर मेरे प्यारे बेटा आप इसी को बोल सकते हैं घमंडी को। भाई बोल्ड हो गया, बोल्ड का मतलब दुस्साहसी होता है बेटा। इसी को आप बोल सकते हैं बेटा ओडेसियस। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप इसी को बोलेंगे ओडेसियस। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आप इसी को बोलेंगे बेटा ओडेसियस। ठीक है, चलिए मैं आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या होता है? विल यू प्लीज प्रोसीड? क्या तुम आगे बढ़ाओगे यानी चीजों को आगे लेकर के जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो बेटा प्रोसीड का अपोजिट लाडले क्या हो सकता है? जरा सोचो। प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, और बेटा प्रोसीड का अपोजिट क्या होता है? तो आप बोलोगे पीछे हटना, और पीछे हटने को बोलते हैं बेटा रिसीड। क्या बोलते हैं लाडले? इसी को आप बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा रिसीड। ठीक है ना, जैसे अहेड आगे बढ़ना होता है, फॉरवर्ड आगे बढ़ना होता है, मतलब आगे की तरफ होता है। कंटिन्यू बेटा लगातार चलना होता है। कंटिन्यू करने को तो आप बोलते हैं सस्टेन करना। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, और यहां से मुझे शब्द याद आ गया बेटा प्रोवोक, आपका बेटा इवोक, और मेरे प्यारे भैया रिवोक। आपको ये तीनों वर्ड याद आ रहे होंगे कि प्रोवोक यानी बेटा उकसाना या फिर भड़काना। हाँ जी, उकसाना या फिर भड़काना। इवोक यानी बेटा किसी को जगाना। ठीक है जी, इवोक क्या होता है बेटा? जगाना। और रिवोक का मतलब क्या होता है? वापस करना या बेटा वापस लेना, या फिर मेरे प्यारे बेटा पीछे हटना। रिवोक का मतलब होता है सीधा सीधा पीछे हटना। क्या होता है मेरे भैया? पीछे हटना होता है। तो सेम कहानी यहां पर बेटा प्रोसीड कर रहे हैं यानी आप चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं, और रिसीड यानी बेटा आप चीजों को पीछे हट जा रहे हैं लेकर के, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे रिसीड। ठीक है ना, ध्यान रखें भैया। रिसीड का मतलब क्या होता है भाई? पीछे हट जाना। ऐसे याद रख लो जैसे आपको मिली रशीद, आप हो गए बेटा पीछे। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा मेंटल। हाँ बेटा, द वर्ड इज लाडली मेंटल। और मेंटल के साथ आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं एगोनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगोनी? हाँ जी, चलो आपसे अगर मैं पूछ लूं बेटा एगोनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एगोनी। इसी के जैसा एक वर्ड है बेटा आर्सन, ARSON, आर्सन। हाँ बेटा, आपको वर्ड याद आ रहा होगा आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट। हाँ जी, क्या आपको मेरे प्यारे बेटा तीनों वर्ड याद आ रहे हैं? जरा एक बार जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी, अरे एक बार सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, देखता हूं कौन बच्चा आंसर पहले कर पाता है। बताओ मेरे प्यारे लाडले। हाँ जी, आप में से कौन बच्चा एग्जैक्ट आंसर यहां पर कर पाता है? बताइए।
आप बोलेंगे सर देखो ये तो आसान वर्ड है भाई, मेंटल यानी बेटा मस्तिष्क से रिलेटेड, तो इसका अपोजिट हो गया बेटा मेरे फिजिकल। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। ब्रेन टी यानी आपने दिमाग का इस्तेमाल किया, एबिलिटी बेटा योग्यता हो गई, और स्ट्रेंथ यानी कि हमारी ताकत हो गई। ठीक है भाई। एगोनी का मतलब होता है लाडले एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। जब बहुत ज्यादा बेटा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, तो वो जो प्रताड़ना होती है बेटा उन्हीं को आप बोलते हैं एगोनी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? एगोनी। आर्सन यानी बेटा सेटिंग अ बिल्डिंग इनटू फायर, यानी जब बेटा किसी बिल्डिंग में आप जानबूझ करके आग लगाते हैं, तो आग लगाने को आप बोलते हैं बेटा आर्सन। एंड अ पर्सन हु सेट्स अ बिल्डिंग इनटू फायर डेलिबरेटली इज सो कॉल्ड बेटा आर्सोनिस्ट। जो जानबूझकर व्यक्ति बिल्डिंग में आग लगाता है उसे बोलते हैं बेटा आर्सोनिस्ट। और जो बिल्डिंग की देखभाल करता है बेटा उसे बोलते हैं जेनिटर। और प्यारे बेटा एक ऐसी बिल्डिंग जहां हवाई जहाज खड़े होता है आप बोलते हैं उसको हैंगर। और इसी प्रकार से जो म्यूजियम की देखभाल करता है उस व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा क्यूरेटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? क्यूरेटर। ठीक है, जो म्यूजियम की देखभाल करेगा वो क्यूरेटर, बिल्डिंग की देखभाल करेगा जेनिटर, जो बिल्डिंग में आग लगाने का कार्य होता है दैट इज आर्सन। और लगाने वाला व्यक्ति हो गया आर्सोनिस्ट। और बेटा एगोनी यानी कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी कि बेटा बहुत ज्यादा यातनाएं देना किसी को, बहुत ज्यादा किसी को प्रताड़ित करना। अब बेटा वर्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी बेटा ताकत, और स्ट्रेंथन अगर मैं कर दूं बेटा तो इसका मतलब हो गया ताकतवर बनाना, किसी को बलवान बनाना। एबिलिटी बेटा योग्यता हो गई लाडले, और ब्रेन यानी कि मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से किया गया कोई कार्य। दैट इज नेक्स्ट वर्ड इज बेटा क्रॉनिक। हां जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा क्रॉनिक। अरे क्या कहोगे बेटा? इट इज अ क्रॉनिक डिसीज। हां, अक्सर आप बोलते हैं। हाँ बेटा, क्रॉनिक शब्द एक इतना नॉर्मल और प्यारा शब्द जिसके अंदर क्रॉनिक, आप बोलोगे सर क्रॉनिक का मतलब होता है बड़ा गंभीर। क्या बेटा मेरे? गंभीर। क्या मेरे प्यारे बेटा? क्रॉनिक यानी कि एक तरीके से भाई फैटल। क्रॉनिक को आप क्या बोलेंगे लाडले? फैटल बोल देंगे। और फैटल यानी बेटा लगातार, बहुत लंबे समय से, या फिर बेटा क्रॉनिक का मतलब एक होता है जीर्ण, जो बहुत लंबे समय से चला रहा हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? इनफ्रीक्वेंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा। कॉम्प्लेसेंट। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे कॉम्प्लेसेंट। क्या कहोगे भैया? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा कॉम्प्लेसेंट। अरे क्या कहोगे मेरे भैया? कॉम्प्लेसेंट को क्या कहने वाले हो? आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेसेंट का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज आत्मसंतुष्ट। भाई कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग क्या होता है लाडले? आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग क्या होता है लाडले? आत्मसंतुष्ट। अब आत्मसंतुष्ट यानी बेटा सेटिस्फाइड। हाँ जी भाई, कॉम्प्लेसेंट हो आप यानी कि बेटा आप अपने आप में खुद से संतुष्ट हो गए कि ठीक है भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, क्योंकि ये जो एक जीवन है ये एक बड़ा अजब का सा खिलौना है। जो मिल गया वो मिट्टी है, और जो नहीं मिला वो सोना है। ये हर एक इंसान के साथ बेटा अप्लाई होता है। ये जीवन एक बड़ा गजब का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। सेम कहानी बेटा। तो कॉम्प्लेसेंट यानी लाडले आत्मसंतुष्ट। तो इसका एक अपोजिट क्या निकलता है बेटा? एक तरीके से आपका हम्बल निकलता है। सेटिस्फाइड हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, और बेटा ट्रस्टेड हो गया। ये इसके अपोजिट यानी कि सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले सैलिएंट। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे सैलिएंट। क्या कहोगे मेरे भाई? ये वर्ड आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है लाडले। द वर्ड इज मेरे भैया सैलिएंट। आप बोलोगे सर सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य यानी कि प्रमुख। हाँ जी भैया, सैलिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? मुख्य। और मुख्य का सीधा सा मतलब क्या निकला लाडले? प्रमुख निकला। और प्रमुख का अपोजिट आपका हो जाएगा नेग्लिजिबल। क्या बेटा? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जो कि बड़ी तुच्छ हो। भाई प्रोमिनिएंट आप सभी जानते हो, फेमस होता है भाई, फेमस हो गया, रिनाउंड हो गया। स्ट्राइकिंग जो मेन हो, और क्लियर यानी बेटा बिल्कुल एकदम बढ़िया, जिसको आप बोलते हैं बेटा ल्यूसिड। क्या बोलते हैं लाडले? ल्यूसिड। ल्यूसिड का मीनिंग भी क्या होता है? क्लियर होता है। और इनका अपोजिट क्या होता है बेटा? वैग होता है लाडले, वैग। वैग यानी मेरे प्यारे बेटा अनक्लियर। क्या मेरे प्यारे बच्चे? अनक्लियर, जिसको आप बोलते हैं ऑब्सक्यूर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्सक्यूर बोलते हैं। लेकिन अगर गलती से मेरे प्यारे लाडले आपको इन वोग मिल गया, क्या मिल गया बेटा? इन वोग, तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? इन फैशन। हाँ जी, इन वोग का मीनिंग क्या होता है बेटा? इन फैशन होता है बेटा। इन वोग का मतलब क्या होता है लाडले? इन फैशन होता है। तो आपको सारे वर्ड याद रखना बेटा। सैलिएंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सैलिएंट यानी बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना अगर कोई व्यक्ति, दैट इज सैलिएंट, जिसको आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलते हैं? विटल बोलते हैं। याद करो बेटा, विटल बोलते हैं, या फिर आप क्रूशियल बोलते हैं बेटा। विटल के साथ साथ आप मेरे प्यारे बच्चे इसी को क्या बोलते हैं? क्रूशियल भी बोल देते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है, मुख्य है, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बेटा सैलिएंट। क्या मेरे भैया? सैलिएंट यानी बेटा विटल, क्रूशियल। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? नेग्लिजिबल यानी कि तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। आप चाहो तो इसे न्यूगेटरी भी लिख सकते हैं। न्यूगेटरी का मतलब बेटा तुच्छ होता है। ठीक है, नेग्लिजेंट भी लिख सकते थे। नेग्लिजेंट यानी बेटा बेपरवाह, और रेकलेस यानी लाडले लापरवाह, जिसको आप केयरलेस बोलते हैं। तो ये सभी वर्ड आपको क्लियरली याद होने चाहिए। आगे मूव करते हैं भैया। द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा रैंडम। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे लाडले रैंडम। रैंडम को क्या कहोगे भाई? हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा रैंडम। रैंडम का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा काम जो अपने मतलब अचानक से होगा, जिसको आप आर्बिट्रेरी बोलते हैं। याद करो बेटा, आर्बिट्रेरी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? आर्बिट्रेरी। अरे आर्बिट्रेरी यानी बेटा मन मुताबिक। अनप्लान्ड जिसको आप कह सकते हैं बेटा, अनप्लान्ड। क्या बोल दोगे मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे बेटा अनप्लान्ड। इसको आप बोलते हैं आर्बिट्रेरी को मनमाना। अरे आर्बिट्रेरी को आप बेटा क्या बोलते हैं? मनमाना बोलते हैं। मनमाना, जब आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम कर रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? प्लान्ड। यानी बेटा आपने किसी चीज को बढ़िया से स्पेसिफिक तरीके से प्लान किया। या फिर बेटा आप इसी को प्लान्ड बोल सकते हो मेरे प्यारे बेटा, या फिर आप इसी को डेलिबरेटली बोल सकते हो। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? कोल्ड ब्लडेड बोलते हो। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, कोल्ड ब्लडेड। जब आप किसी काम को विद इंटेंशन करते हो, इंटेंशनली करते हो, जानबूझकर करते हो, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बेटा स्पेसिफिक, प्लान्ड, डेलिबरेटली, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, और आपके पास अपोजिट इसका क्या बेटा? रैंडम। रैंडम यानी कि जब अचानक से कोई कार्य हो जाए, मनमाना तरीके से अगर कोई कार्य हो जा रहा है, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे क्या? आपका रैंडम। क्या हो जाएगा मेरे भैया? आपका हो जाएगा लाडले रैंडम। बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं है। कैजुअल यानी बेटा फॉर्मल। भाई कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब होता है बेटा फॉर्मल। इररेगुलर यानी बेटा इनफ्रीक्वेंट। अरे इररेगुलर का मतलब क्या होता है बेटा? इनफ्रीक्वेंट, यानी कि जो चीजें फ्रीक्वेंटली नहीं चल रही, जो कि सस्टेन नहीं हो रही अपने आप में, जो कंटिन्यू नहीं हो रही। तो ये चीजें आपके सामने आ गई भैया। नेक्स्ट वर्ड है बेटा शैलो। लाडली, इस वर्ड को आप रटो भाई।
इस शब्द को मेरे प्यारे बेटा आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाएगा। और शैलो का मतलब होता है बेटा सतही। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? सतही। यानी बेटा बहुत गहरा जो चीज ना ऊपर ऊपर से जो चीजें होती है ना, दैट इज सो कॉल्ड शैलो। जैसे आप नदी के किनारे पर जाते हो तो क्या नदी के किनारे बहुत गहरे होते हैं ना बेटा? जब आप किसी चीज के ऊपर ऊपर की बात करते हैं दैट इज शैलो, जिसको आप सुपरफिशियल बोल देते हैं कई बार। हालांकि सुपरफिशियल का मतलब बेटा लाभदायक भी होता है, लेकिन यहाँ पर शैलो का मीनिंग भी सुपरफिशियल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर बेटा इसे बोल सकते हैं नी डीप। क्या बोल सकते हैं बेटा? नी डीप, यानी जो चीज घुटने जितनी गहरी हो केवल। भाई नी का मतलब क्या होता है बेटा? घुटने। और लाडले घुटने जितनी जो चीजें गहरी होती है दैट इज सो कॉल्ड अपना नी डीप। एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास चल, बेटा इतना कान के नीचे लगाऊंगा तेरे कि वास्तव में जिंदगी में पढ़ना छोड़ देगा तू। नालायक, तुम्हारे दिमाग में मुझे लग रहा है भूसा गुड़ गोबर पता नहीं क्या भरा हुआ है। इन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं, क्लास रिकॉर्डेड है, इसे रिकॉर्डेड लग रही है बच्चों को। इसको मैं आकर के आजकल जो ना एफिडेविट बनवाऊंगा 1000 रुपए वाला, और इसको साइन करके दूंगा कि ये क्लास लाइव। अरे नहीं पढ़ना तो भाग बेटा यहाँ से। दूसरे जो बच्चे इतने सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दे। मतलब टीचर की तबियत खराब हो जाए, टीचर परेशान है किसी भी कारणवश, फिर भी टीचर क्लास ले रहा है, अपनी पूरी 100% कोशिश कर रहा है कि मैं बच्चों का किसी भी एंगल से नुकसान ना होने दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आ गए अपना ज्ञान पेलने। थोड़ा बहुत बुद्धि लगा लिया कर बेटा, क्यों अपनी परवरिश पे शक करवा रहा है? पता नहीं कहां से ये आते हैं महानुभाव। रिकॉर्डेड है क्लास, सामने नहीं बैठा तू, वरना बेटा बहुत बढ़िया से कुटाई कर दिया होता मैं तेरी आज। क्योंकि पढ़ाई के बीच में अगर तुम ये बावली बातें करोगे ना बेटा, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं होंगी। और मैं ही नहीं, कोई टीचर ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपना बढ़िया से बेटा पढ़ ले, ठीक है ना? अच्छे से ईमानदारी से पढ़ ले, पेपर में 20 दिन बच रहे हैं। और रिकॉर्डेड क्लास कहने वालों, आज बेटा 10 सितंबर है, ठीक है? थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा यार। एक तो खैर आता भी है, इनका कर भी कुछ नहीं सकते भाई। वेल बेटा अब अपन आते हैं, वापस लौटते हैं भाई। आइए मेरे लाडले, हम जो बात कर रहे हैं भाई, हम कहां बात कर रहे हैं बेटा? शैलो पर। शैलो यानी बेटा जो ऊपर ऊपर से चीजें कवर की जाती है दैट इज शैलो। ठीक है जी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? जो चीजें ऊपर ऊपर से कवर की जाती है दैट इज मेरे प्यारे बच्चे शैलो। ठीक है जी। और जब शैलो की आपने बात करी यानी बेटा सुपरफिशियल, तो देखो डीप जो है वो इसका अपोजिट होगा। क्या बेटा? डेप्थ, जिसमें गहराइयां हो। बेटा नैरो लाडली संकरा होता है। क्रुक्ड यानी मेरे प्यारे बच्चे टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है मेरे भाई? टेढ़ा मेढ़ा। जो चीज टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिग जैग होती है बेटा, उसे क्रुक्ड बोलते हैं। और इसका मैंने कल आपको अपोजिट भी पढ़ाया था बेटा, स्ट्रेट। क्या होता है मेरे भैया? स्ट्रेट होता है। और लाडली साइट, साइट का मतलब होता है मेरे भाई नजारा। क्या होता है मेरे प्यारे लाडली? नजारा, जिसको आप स्पेक्टिकल बोलते हो। स्पेक्टिकल, ठीक है? स्पेक्टिकल यानी बेटा नजारा, दृश्य है। और यदि आपने स्पेक्टिकल्स कर दिया, क्या लाडली? स्पेक्टिकल्स कर दिया, तो ये आपका हो जाता है मेरे प्यारे लाडले चश्मे। अरे स्पेक्टिकल्स क्या हो जाता है मेरे प्यारे लाडले? आपका चश्मे हो जाता है। स्पेक्टिकल्स क्या हो जाता है मेरे प्यारे बेटा? अपना सीधा सीधा चश्मे हो जाता है। जल्दी से आगे मूव करता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने बेटा आ मास। लाडले ये शब्द एमटीएस में कई बार आया हुआ है, हालांकि आज भी ये सारे मैंने इंटरम्स आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही निकाले। डेट मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि यार बहुत टाइम लग जाता है पीपीटी फिर मुझे बनाने में। तो आज मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस उठाए, सारे के सारे क्वेश्चंस को पेपर में से कॉपी किया, अपनी पीपीटी में पेस्ट किया, सेट कर दिया। तो दोस्त अमास को याद रखना लाडले, अमास का एक ही मीनिंग होता है दैट इज मेरे प्यारे बेटा इकट्ठा करना। क्या मेरे भैया? इकट्ठा करना। और बेटा इकट्ठा करने को सिंपली हम बोलते हैं बेटा गैदर। और मेरे भैया गैदर को आप बोलते हैं बेटा असेंबल। क्या बोलते हो लाडली? असेंबल। और असेंबल को आप बोलते हो मेरे प्यारे बेटा अक्यूमुलेट। क्या मेरे भैया? अक्यूमुलेट। ठीक है जी, ये तीनों वर्ड्स बेटा आप याद रखें। ठीक है जी। क्या मेरे लाडली? आपका गैदर, असेंबल और बेटा अक्यूमुलेट। अब जब बेटा इनका मतलब इकट्ठा करना, सिंपल भी बेटा ले सकते हैं हम कलेक्ट। भाई ये तो खैर हर बच्चा जानता है। अब बेटा कलेक्ट करने के बाद जो ढेरी बनती है बेटा उसे बोलते हैं हीप। क्या मेरे प्यारे बच्चे? हीप यानी कि ढेरी। और होर्ड का मतलब बेटा ढेर होता है। होर्ड का मतलब होता है लाडले ढेर। तो आपका आंसर क्या निकला भैया? डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिस्पर्स। क्या निकलेगा बेटा? तो डिस्ट्रीब्यूट या फिर लाडले डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी मेरे प्यारे बच्चे चीजों को फैला देना। ठीक है? स्कैटर भी आप यहां पर बोल सकते हैं। स्कैटर का मतलब भी बेटा चीजों को बांटना होता है। तो अमास, क्या मेरे भैया? अमास। अमास यानी बेटा इकट्ठा करना। अमास यानी इकट्ठा करना। इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी अपने ऊपर कि भाई मैं बड़ा पतला सा हूं, अगर मुझे थोड़ा मोटा होना, हेल्दी होना, तो मुझे थोड़ा मांस इकट्ठा करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे, जब तो बॉडी अच्छी बन पाएगी मेरी भैया। खैर जरूरत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, प्रभु बस स्वस्थ रख ले। हाँ मेरे प्यारे बेटा पोरस, POROUS बेटा पोरस। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चे? द वर्ड इज मेरे प्यारे लाडले पोरस। क्या कहने वाले? पोरस। जल्दी बताओ बेटा। राजा पोरस का युद्ध हुआ था ना इतिहास में? हाँ जी मेरे भैया, आप सभी ने इतिहास में राजा पोरस का युद्ध बेटा पढ़ा होगा, तो लगभग उसी के जैसा वर्ड है बेटा पोरस। क्या कहने वाले बेटा पोरस को? बताओ जल्दी से। अगर मैं आपके सामने कह दूं बेटा पोरस, तो क्या कहेंगे लाडले? हाँ, द वर्ड इज मेरे लाडले पोरस। यहीं से एक शब्द मैंने कल आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिवाइज कराऊंगा बेटा। एक वर्ड कल मैंने पढ़ाया था पैरिटी, और पैरिटी का अपोजिट मैंने पढ़ाया था आपको डिस्पैरिटी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों का मीनिंग कितने बच्चों को याद है? हाँ जी, पैरिटी और बेटा पैरिटी का अपोजिट कल मैंने आपको पढ़ा दिया था लाडले, डिस्पैरिटी। कितने बच्चों को वर्ड याद है? आप बोलेंगे सर पैरिटी का मतलब होता है समानता। भाई पैरिटी का मतलब क्या होता है लाडले? समानता। और समानता का अपोजिट पे लग गया डिस, यानी भाई ये क्या होगी बेटा? ये होगी असमानता। ये क्या होगी लाडले? सीधा सीधा ये होगी भाई असमानता। ठीक है, हमारे सामने वर्ड क्या बेटा? पोरस। पोरस का मतलब होता है बेटा छिद्र युक्त, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद हो। तो बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लाडले? इम्परमिनेबल। क्योंकि देखो इम्परमिएबल जो वर्ड है, परमिएबल इसका मतलब भी होता है जिसमें छिद्र हो, जिसमें छोटे छोटे सुराख हो। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका इम्परमिएबल। क्योंकि देखो स्पंजी, बेटा स्पंजी का मतलब होता है जो चीजों को अंदर सोख ले। जैसे स्पंज बनता है, आपने रसगुल्ला खाया स्पंज वाला, उसको जब उठा करके यूं निचोड़ते हैं तो बहुत सारी चाशनी निकलती है उसमें से। तो स्पंज यानी जो अपने अंदर चीजों को सोख ले। जैसे आपके पास कोई मान के चलो फोम है, आप फोम को पानी में डुबोइए, वो बहुत सारा अपने आप में बेटा जो पानी उसको सोख लेगी। या फिर एक लाइव एग्जांपल देता हूं, ब्रेड सभी बच्चों ने खाई है, आप ब्रेड को चाय में भिगोइए, वो बहुत सारी चाय को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ब्रेड क्या है बेटा? वो स्पंजी है। वो क्या लाडले? एब्सॉर्बेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एब्सॉर्बेंट है। वो चीजों को अब्सॉर्ब करती है, चीजों को अंदर सोख लेती है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया मेरे भैया? इम्परमिएबल, यानी जो चीजों को ना सोखती हो, जिसके अंदर कोई छिद्र ना हो भैया। नेक्स्ट वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा एब्स्ट्रैक्ट। हाँ जी, द वर्ड इज बेटा एब्स्ट्रैक्ट। एकदम आसान शब्द है, आपके एग्जाम में 2 बार मुझे मिला। खैर आप मुझे बताओ एब्स्ट्रैक्ट का भैया अपोजिट क्या होगा? हाँ मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ। एब्स्ट्रैक्ट, आप मेरे से नाउन चैप्टर जब पढ़ते हो, आप मुझसे पढ़ते हो सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट जो शब्द होता है बेटा इसका मतलब होता है लाडले भाववाचक।
क्या बेटा, भाववाचक। भाववाचक में क्या रहा बेटा, भाव। भाव यानी कि मेरे प्यारे बच्चे आपकी फीलिंग्स, क्या मेरे भैया, आपकी फीलिंग, यानी कि समथिंग दैट कैन नेवर बी सीन और टच्ड, वी कैन ओनली फील इट। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप ना तो बेटा देख सकते हैं, ना ही लाडले आप छू सकते हैं, आप केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हीं को आप बोलते हैं लाडले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो कि काल्पनिक है, जो कि आपकी केवल कल्पनाओं में बसती है, जो वास्तव में फिजिकली कॉन्क्रीट रूप में नहीं है, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है बेटा, ठोस। ठीक है जी। कॉन्क्रीट क्या होता है मेरे प्यारे लाडले, कॉन्क्रीट का सीधा सा मीनिंग निकलता है भैया ठोस। ठीक है। इनटेंजिबल, जिसको छुआ ना जा सके। वेग, बेटा वेग आप सभी को मालूम है अस्पष्ट होता है बेटा। अरे वेग का मीनिंग क्या होता है बेटा, अस्पष्ट होता है। और इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब होता है बेटा काल्पनिक। इल्यूसिव काल्पनिक चीज है, जिस चीज में मतलब कि केवल इल्यूजन मात्र, भ्रम मात्र, दैट इज लाडले इल्यूसिव, दैट इज मेरे भैया इल्यूसिव। चलो, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, कॉन्क्रीट हो गया। आप चाहो तो इसे सॉलिड भी बोल सकते हो बेटा। आप मेरे प्यारे बेटा इसे क्या बोल सकते हो, सॉलिड बोल सकते हो। आप इसी को मेरे भैया टेंजिबल बोल सकते हो, टेंजिबल, यानी कि जिसको छुआ जा सकता है, जिसको आप बेटा पल्पेबल बोलते हो बेटा, पल्पेबल, दैट कैन बी टच्ड इज सो कॉल्ड पल्पेबल। हाँ जी, जिस चीज को आप स्पर्श कर सकते हो, तो बेटा स्पर्श किसे करोगे, जो चीजें ठोस होंगी। ठीक है जी। चलिए मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। आपके सामने बेटा नेक्स्ट वर्ड है लाडले होप। होप यानी कि बेटा आशा। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, होप का मीनिंग क्या होता है लाडले, आशा होता है भाई। हाँ जी मेरे लाडले, होप, होप यानी कि बेटा आशा, और आशा का अपोजिट क्या होता है भैया, निराशा। और बेटा निराशा को आप बोलते हैं लाडले डेस्पेयर। क्या बोलेंगे मेरे भाई, डेस्पेयर। क्योंकि देखो डेयरिंग बेटा सांस होता है, करेज लाडले सांस होता है, और कॉन्फिडेंस यानी बेटा हमारा खुद पर जो विश्वास होता है, दैट इज सो कॉल्ड बेटा कॉन्फिडेंस। हम सभी जानते हैं। हाँ, क्या कहते हो सर, कल वाली पीडीएफ नहीं मिली बेटा, 11 मिनट शो की तो मैंने प्रोवाइड आपको कराई थी, बाकी वो कल मैं नहीं करा पाया था, आज करा दूंगा भैया, परेशान ना हो आप बस लाडले पढ़ाई करते रहो। आपकी पढ़ाई में ये पीडीएफ वाली जो समस्या है वो नहीं आने दूंगा, मैं आज दे दूंगा बेटा, आज की पीडीएफ भी, कल की पीडीएफ भी। तो भैया होप यानी लाडले आशा, और बेटा आशा का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेस्पेयर। और डेस्पेयर का मतलब क्या होता है मेरे भैया, निराशा। ठीक है जी। आशा का अपोजिट क्या होता है बेटा मेरे, डेस्पेयर। डेस्पेयर यानी लाडले निराशा। आगे बढ़ते हैं भैया, रूटीन। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे रूटीन। हाँ जी, क्या कहने वाले हो लाडले, द वर्ड इज मेरे प्यारे भैया रूटीन। रूटीन का अपोजिट क्या होगा भाई, एक तरफ आपकी बेटा चीजें रूटीन में चल रही हैं, तो बेटा रूटीन का अपोजिट क्या होता है। हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बेटा बताओ जल्दी से। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, रूटीन, एक तरफ चीजें बिल्कुल रेगुलर चल रही है, हैबिचुअल चल रही है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट। कि भाई अलग चीजें होने लगी। रूटीन में क्या होती है, चीजें सेम होती हैं, तो इसका अपोजिट क्या बेटा, डिफरेंट हो गया। आगे बढ़ गया भैया, फर्टाइल। मेरे प्यारे बेटा कभी आप इस वर्ड को गलत ना करें। फर्टाइल हो गया आपका, फ्यूटाइल हो गया बेटा। बताओ कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। फ्यूटाइल क्या होता है बेटा, व्यर्थ होता है। व्यर्थ को आप क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं बेटा। आप लाडले इसी को क्या बोलते हो, अनप्रोडक्टिव बोलते हो, प्रोडक्टिव। आप इसी को मेरे प्यारे बच्चे ऑफ नो अवेल बोलते हो, ऑफ नो अवेल, है ना, ऑफ नो अवेल। आप क्या बोलते हो मेरे भाई, ऑफ नो अवेल, AVAIL। ऑफ नो अवेल, दैट इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे क्या आपका अनप्रोडक्टिव। लेकिन फर्टाइल की जब बात आती है तो बेटा फर्टाइल आप सभी जानते हैं उपजाऊ। क्या होता है बेटा, उपजाऊ, जिसको आप सभी बच्चे क्या बोलते हैं, प्रोलिफिक, फिकंड, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव। लाडले कल्टीवेबल, कल्टीवेबल, या फिर मेरे प्यारे लाडले टिलिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट है लाडले पोटेंट। क्या है मेरे भैया, पोटेंट। और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा, बैरन यानी बंजर भूमि, जिसको आप सभी क्या बोलते हैं, स्टेराइल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्टेराइल। या फिर आप बेटा इसी को बोलते हैं लाडले फेलो, या फिर अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। क्या बोलते थे आप, अनप्रोडक्टिव बेटा। सेन लाडले समझदार होता है, लेकिन अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूं बेटा टेम, तो मेरे प्यारे बेटा टेम का मतलब होता है पालतू। भाई टेम का मतलब क्या होता है लाडले, पालतू। टिमिड वर्ड आपके सामने बोल दूं तो आप सभी जानते हैं सर, डरपोक होता है। क्या होता है मेरे भाई, डरपोक होता है लाडले, टिमिड। ठीक है। और सिविलाइज्ड बेटा सभ्य होता है, जिसको आप लाडले सिविलाइज्ड को क्या बोलेंगे बेटा, आप इसी को बोलेंगे बेटा सोफिस्टिकेटेड। और इसका अपोजिट होगा बेटा कर्ट। क्या होगा मेरे प्यारे बेटा, आपका इसका अपोजिट निकलेगा बेटा कर्ट। कर्ट का मीनिंग होता है बेटा असभ्य। क्या होता है मेरे भाई, असभ्य, जिसको आप इम्पोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आप इसी को बोलते हैं लाडले इम्पोलाइट, दैट इज असभ्य। इसी को आप बारबेरियन, अनसोफिस्टिकेटेड, अनसिविलाइज्ड, ये सारे शब्दों से आप दोस्त इसी को पुकारते हैं। ठीक है। और बेटा टफ आप सभी समझ सकते हैं, टफ का अपोजिट होगा बेटा मीलो। हाँ मेरे लाडले, टफ का अपोजिट क्या होगा, मीलो। और मीलो आप किसे बोलते हैं भैया, कोमल को बोलते हैं बेटा। अगर कोई चीज बड़ी कोमल, और कोमल को आप क्या बोलते हैं, टेंडर भी बोलते हैं बेटा। टेंडर, टेंडर का मतलब भी क्या होता है, बड़ा मुलायम होता है, बड़ा नाजुक होता है, जिसको आप लाडले जो है ब्रिटल, या फिर मेरे प्यारे दोस्त फ्रेजाइल, फीबल, ये सभी वर्डों के साथ पुकारते हैं भैया। कोई दिक्कत किसी को। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए लाडले कर्ट। कर्ट यानी कि असभ्य, जिसका आपका क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा भैया। ठीक है ना, ये सारे के सारे वर्ड बेटा आपके सामने आ जाएंगे। चलिए भैया नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एक्यूट। क्या मेरे प्यारे बच्चे, एक्यूट। तो एक्यूट का मतलब होता है लाडले तीव्र। क्या होता है मेरे भाई, तीव्र। तीव्र क्या होता है मेरे भाई, तीव्र होता है, नहीं आएगा बेटा, वह आएगा तीव्र। ठीक है जी, तीव्र। और तीव्र कोई बेटा आप बोलते हैं लाडले शार्प, नुकीला। तो शार्प का अपोजिट आप बोलेंगे सर ब्लंट होगा बेटा। ग्रेव का मीनिंग क्या होता है लाडले, आप बोलेंगे सर कब्र होता है। और बेटा जहां कब्र होती है यानी कब्रिस्तान, आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, इज सो कॉल्ड लाडले ग्रेव यार्ड। क्या मेरे भाई, ग्रेव यार्ड। क्या बोलते हैं आप उसी को, ग्रेव यार्ड, जिसको आप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे सीमेट्री, CEMETERY, सीमेट्री। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, CEMETERY, यानी कब्रिस्तान के अंदर बेटा हर चीज ई पर बेस्ड होती है। और यहां से एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं बेटा, कि वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेव और अ टॉम्ब, ध्यान से मेरा इस वन वर्ड को सीखना आएगा। वर्ड
वर्ड्स इंस्क्राइब्ड, INSCRIBD, इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेव और अ टूम्ब, उसे क्या बोलेंगे? यानी बेटा जो कब्र है या फिर लाडली मकबरा है, उस पर जो शब्द लिखे जाते हैं, तो बेटा कब्र या फिर मकबरे पर लिखे जाने वाले शब्दों को आप बोलते हैं लाडली एपिटैप। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एपिटैप, यानी समाधि पर लिखे जाने वाले शब्द क्या हो गए मेरे भैया? एपिटैप हो गए लाडले। क्या हो गए मेरे बेटा? एपिटैप हो गए। जहां डेड बॉडी को दफनाया जाएगा बेटा सीमेट्री हो गई, यानी कि ग्रेवयार्ड हो गया बेटा, ठीक है। और जहां अंतिम संस्कार होगा, अ प्लेस वेयर लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, यानी एक ऐसी जगह जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है बेटा, उसे बोलेंगे आप क्रीमेटोरियम, यानी लाडली क्रीमेशन ग्राउंड। हाँ जी, क्रीमेटोरियम का मतलब क्या होता है लाडली? क्रीमेशन ग्राउंड। इंसान का जो शरीर होता है, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज सो कॉल्ड, मनुष्य के मृत शरीर को आप बोलते हैं बेटा कॉर्प्स। क्या मेरे प्यारे बच्चे? कॉर्प्स, यानी बेटा मेरे शव। और अगर किसी मृत जानवर का शरीर है बेटा, तो जो जानवर का शरीर होता है उसे बोलते हैं बेटा कैरकैस। क्या मेरे प्यारे बच्चे? कैरकैस। और जो पोस्टमार्टम होता है उसका संदर्भ बहुत पूछा जाता है भैया, पता कैसे पूछा जाता है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी इज सो कॉल्ड, यानी कि किसी भी मृत शरीर का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बेटा, उसको आप बोलते हैं लाडले पोस्टमार्टम, ठीक है। या फिर मेरे प्यारे बच्चे आपको ऑप्शन में मिलेगा ऑटोप्सी। क्या मिलेगा मेरे भैया? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यानी बेटा पोस्टमार्टम का ही दूसरा नाम होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी लिविंग टिश्यू की जांच होती है। अगर आपसे कभी बायोप्सी वर्ड आ जाए बेटा आपके सामने, तो बायोप्सी तो एक तरीके से बेटा बायोप्सी PSY, बायोप्सी, फिर से लिख देता हूं बेटा, बायो और बेटा PSY, बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के किसी ऑर्गन की जांच करवा रहा है, मान के चलो भाई मेरा बुखार नहीं छूट रहा और मैंने ब्लड टेस्ट कराया, तो वो भी एक तरीके का बायोप्सी है। और बेटा स्टडी ऑफ डिसीज, बीमारियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर पैथोलॉजी। बेटा स्टडी ऑफ डिसीज इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे पैथोलॉजी। तभी तो हम पैथोलॉजी लैब से जाकर के अपने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराते हैं। तो बेटा पैथोलॉजी शब्द क्या है? पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीज, यानी बीमारियों का अध्ययन। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ग्लूमी, लाडले ये शब्द एक बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है लाडले उदास। और ये जो शब्द बना है बेटा, ग्लूम से बना है बेटा। ग्लूम का मतलब होता है बेटा उदासी। अरे ग्लूम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? उदासी होता है। और ग्लूम यानी बेटा उदास। अगर कोई लाडले उदास है तो आप उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहला वर्ड बेटा आपके सामने आएगा ग्लूमी। ग्लूमी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे आप बोलेंगे इसी को डोलेफुल। भाई उदास को आप क्या बोलेंगे बेटा? डोलेफुल। ध्यान रखना, अच्छे शब्द हैं सारे। क्या मेरे प्यारे बेटा? डोलेफुल। मोर्नफुल भी बोल सकते हो भाई उदास को बेटा, मोर्नफुल। मेरे प्यारे बेटा आप इसी को चीयरलेस बोल सकते हो। आप इसी को लाडले सलन बोल सकते हो, सलन। आप इसी को मेरे प्यारे बच्चे मोरोस बोल सकते हो। आप इसी को बेटा डिम बोल सकते हो, सीधी भाषा में बेटा सैड बोल सकते हो। आप मेरे प्यारे बच्चे इसी को मेलैंकोलिक बोल सकते हो, मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक भी बेटा जो हमेशा दुखी रहे, ठीक। आप मेरे प्यारे बच्चे इसी को चीयरलेस बोल सकते हो, चीयरलेस। आप इसी को मेरे भैया, ये मैंने लिख दिया चीयरलेस, कोई नहीं भाई, दो बार हो गया। मोर्नफुल, डोलेफुल। और बेटा आप इसी को सोम्ब्रे बोल सकते हो लाडले, सोम्ब्रे यानी उदास। क्या मेरे भैया? आप इसी को बेटा सोम्ब्रे। आप लाडले इसी को मूडी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चे? मूडी। ये सभी शब्द भाई किसको दिखा रहे हैं? उदास को दिखा रहे हैं। ये सभी के सभी वर्ड बेटा किसको दिखा रहे हैं लाडले? उदास को दिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बेटा उदास है तो इतने सारे शब्द आ सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? ब्राइट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ब्राइट। आज की जो सीजीएल की सबसे पहली शिफ्ट हुई है उसमें भी यहीं से शब्द पूछा गया, कल भी बेटा यहीं से पूछा गया था। तो ब्राइट यानी लाडले जो खुश है, और खुश को आप बोलते हैं बेटा चीरफुल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? चीरफुल। और खुश इंसान को बेटा हम बोलते हैं मिर्थ। हम बोलते हैं लाडले इसी को ग्लीफुल, जोयस, JOYOUS, जोयस। मेरे प्यारे बेटा हिलैरिटी। क्या मेरे भैया? हिलैरिटी। और क्या बोलोगे बेटा? खुशी व्यक्ति को ग्लीफुल हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको रखने। ये किसके लिए आ गए भैया? खुश के लिए आ गए। बेटा आप सभी को हमेशा लाडले क्या रहने की कोशिश करनी है? खुश रहने की कोशिश करनी है। आपको चीयरफुल, ग्लीफुल, जोयस, हिलैरिटी, मिर्थ, इस वाली कैटेगरी में आना है भाई। ऐसा ना हो कोई भी परिस्थिति आपके सामने छोटी सी आए और आप तो उदास हो जाए। तो डोलेफुल यानी लाडले बहुत ज्यादा उदास, निराश, परेशान होता है भैया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी शायद नहीं आई, तो आपका आंसर आ गया बेटा। ग्रीडी यानी लाडले लालची होता है, इसको आप स्टिंची बोलते हैं, ठीक है। स्टिंगी यानी बेटा कमजोर। क्लाउडी बेटा धुंधला होता है। प्यारे बेटा लास्ट वर्ड आपके सामने कोशियस, ये वर्ड कई बार आपको पढ़ा रखा है, यानी मेरे भैया सावधान। बेटा आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे हल्का हल्का बुखार हो रखा है यार, तो प्लीज आज मैं चाहूंगा कि मैं अपनी क्लास 10 मिनट पहले ओवर कर दूं। मैं अभी के अभी जाकर के दवाई लूंगा प्रॉपर, आज रेस्ट करूंगा। आपका दी 11 मिनट शो जरूर रिकॉर्ड करूंगा, भले ही मैं आज छोटा करूं, हर दिन जितना आधा घंटा ना रिकॉर्ड कर पाऊं, बट बेटा मैं 11 मिनट शो आपके लिए करूंगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को डियर मैं थोड़ा पहले छोड़ रहा हूं। प्लीज आप इस 10 मिनट में रिवीजन करना, भागना मत, क्योंकि ये 10 मिनट बर्बाद कर लो या बेटा यूटिलाइज कर लो, सब आपके हाथ में। खेल केवल 20 दिन का बचा हुआ है, तो बेटा इस 20 दिन में ईमानदारी से जितनी मेहनत आप कर सकते हो कीजिए, ठीक है। जो आप टालमटोली करते हो, अपने आप से आलस करते हो, जो भी आपके अंदर कमियां हैं बेटा उनको 20 दिन के लिए साइड कर दो। मैं वादा करता हूं अब की बार आखिरी बार बेटा, ये आपको बहुत अच्छा मौका मिला किस्मत के आशीर्वाद से कि आपके पास 10,000 प्लस वैकेंसी और अभी आपके पास टाइम भी है। तो मैं आप सभी से भाई रात को मिलूंगा 9 बजे 11 मिनट शो में, और कल मिलूंगा बेटा सेम टाइम सेम जगह, ठीक है भैया। आप सभी बढ़िया रहो, बिंदास रहो भाई, और तबियत का ध्यान रखो यार। मौसम बदल रहा है, सुबह के टाइम हल्की हल्की सर्दी होती है, दिन में गर्मी होती है, और ऑफिस में क्या सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो वहां पर अभी भी बहुत ठंडी रहती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे जुकाम खांसी होकर के और आज फीवर वाली दिक्कत आ रखी है। तो बेटा प्लीज आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखना। मैं आपके लिए जैसे अब स्वस्थ होता हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूंगा 1-1.5 घंटा, फिर बेटा 11 मिनट शो जरूर रिकॉर्ड करूंगा, भले छोटा दो, ठीक है। कल पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मैं लौटूंगा। इस संडे में आप सभी की बेटा मैराथन क्लास लूंगा, ध्यान रखना। ये संडे रात को 8 बजे बेटा हम मैराथन क्लास लेंगे, तकड़ी सी दमदार, इसमें पूरी ग्रामर बेटा एक ही क्लास के अंदर मैं खत्म करूंगा अपनी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।